Hello students, I am Dr. Navneet Gupta with you for your mathematics। देखिए हम हमारा कन्वर्सेशन शुरू करें, लेक्चर को स्टार्ट करें इससे पहले मैं कुछ थोड़े से अपने विचार आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 2 मिनट के लिए हम कुछ बातों पर गौर करें ताकि हम हमारी लर्निंग को और हमारी लर्निंग टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सकें। देखिए अक्सर ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं जब वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यदि वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उन्हें दिया गया है, एग्जाम में दिया है या किसी ने उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है, वो क्वेश्चन यदि पहले उन्होंने सॉल्व किया हुआ है घर पर या उनके टीचर ने करवाया हुआ है तो वो उस क्वेश्चन को फेस कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन यदि वो क्वेश्चन उनके लिए नया है, फर्स्ट टाइम वो उस क्वेश्चन को देख रहे हैं, भले ही वो उसी कंसेप्ट पर आधारित है जो कंसेप्ट उन्होंने सीखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नया है, तो स्टूडेंट्स अक्सर उस क्वेश्चन को फेस करने में घबराते हैं या उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों हम नए क्वेश्चन को फेस करने से पहले डरते हैं? क्यों हम क्वेश्चन को देखते ही यह सोचते हैं कि ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है या नहीं किया हुआ है? तो इन सब बातों को समझने के लिए ही मैं 2 मिनट आपसे चाह रहा हूं। तो 2 मिनट आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए ये जो कमी है नए क्वेश्चंस को फेस ना कर पाना, ये कमी इसलिए होती है कि जो टॉपिक हमने सीखा हमें ऐसा लगा कि हमें वो आ गया है, हमने उसके क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन बेसिकली हमें ये सोचना होता है, यह देखना होता है कि उस टॉपिक की मैथमेटिकल थॉट्स ब्रेन में डेवलप हुई या डेवलप नहीं हुई। तो अब ये जो मैथमेटिकल थॉट्स हैं ये कैसे डेवलप हों? देखो मैथमेटिकल थॉट्स डेवलप करना ही लर्निंग की बेस्ट कंडीशन मानी जाती है। कि हम ये कहें कि हमें लर्निंग हो गई है, हमने मतलब सीख लिया है, लेकिन सीखने की बेस्ट कंडीशन क्या है? उस टॉपिक की थॉट्स, उसके विचार दिमाग में डेवलप हो गए हैं। कैसे डेवलप हों? इसकी कई सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। ये साइकोलॉजिकल टेक्निक्स टीचर्स काम में लेते हैं और बच्चों को, स्टूडेंट्स को बेस्ट लर्निंग देने की कोशिश करते हैं। मैं भी आपको ऐसी ही साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के द्वारा पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके ब्रेन में भी थॉट्स डेवलप हों। कई सारी टेक्निक्स में से मैं आज एक छोटी सी बात पर आपको सजेशन दे रहा हूं, मेरे अपने विचार रख रहा हूं। देखिए हम साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस के स्टूडेंट होने के नाते हम जो भी कुछ पढ़ें, चाहे वो फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें या मैथमेटिक्स या कुछ और कोई भी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ें, तो हम 3 शब्दों पर जरूर ध्यान दें, 3 वर्ड्स हम दिमाग में जरूर रखें। पहला है क्या, दूसरा है कैसे और तीसरा है क्यों। लिसन केयरफुली अगेन, वापस ध्यान से सुनिए। क्या मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे शिक्षक क्या कर रहे हैं, वो है क्या, व्हाट, राइट। उसके बाद है कैसे, उस काम को वो कैसे कर रहे हैं। हम देखते हैं कि किसी ने हमें कुछ सॉल्व करना सिखाया, टीचर ने सिखाया, तो हम कैसे कर रहे हैं यह देख करके सीख जाते हैं और हम भी वैसा का वैसा ही कर लेते हैं जैसा हमारे टीचर ने करवाया। तो यहाँ तक लिमिटेड लर्निंग होती है। हम लिमिटेड पार्ट पर ही लर्निंग कर पाते हैं। हम ब्रेन को रेस्ट्रिक्ट करके लर्निंग कर रहे होते हैं कि बस हमें तो वो करना है जैसा हमसे कहा गया है, जैसा हमें दिखाया गया है, राइट। लेकिन आपको इससे आगे बढ़ करके सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए ऐसा ही क्यों करना है। यदि आप इस क्यों वर्ड को अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठा लेंगे तो आप समझ करके चलिए कि आपके अंदर का साइंटिफिक एप्टीट्यूड निकल करके आएगा और आप ही में से कोई ना कोई एक दिन साइंटिस्ट के रूप में हमें नजर आएगा फ्यूचर में। आई होप ऐसा होगा, राइट। आपको ध्यान है न्यूटन ही तो वो शख्स था जिसने सेब को गिरते समय ये सोचा कि नीचे क्यों गिरा। सेब को गिरते हुए तो बाकी लोग भी देखते थे ना, लेकिन क्यों वर्ड किसके दिमाग में आया? बस इसी वजह से वो साइंटिस्ट था। तो जब आप क्यों वर्ड अपने पढ़ने की दिनचर्या के अंदर शामिल कर लेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं करते तो क्या होता, किसी और तरीके से क्यों नहीं कर सकते, और अगर किसी और तरीके से कर सकते हैं तो वो भी हम क्यों कर सकते हैं। यदि आप क्यों को शामिल कर लेंगे तो निश्चित रूप से
आपके सोचने के तरीकों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, डिफरेंट टाइप की थॉट्स आपके अंदर डेवलप होने लगेगी। तो ये एक छोटी सी टेक्निक, थोड़े से मेरे विचार मैंने आपसे शेयर किए हैं। ऐसी कई टेक्निक्स हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं मैथमेटिक्स के संदर्भ में, लर्निंग के संदर्भ में, साइंस की लर्निंग के संदर्भ में। वो सब हमें पता होनी चाहिए, वो सब हमें आनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।